हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगले क्लास में मैं यूनियन, इंटरसेक्शन, ईटीसी जो सेट थ्योरी में ऑपरेशंस है उनके विषय में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे। यूनियन का सिंबल हम लोग निकालते हैं तो इसका यूनियन का सिंबल होता है यू। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, मैंने उल्टा यू कर दीजिए, ओके। डिफरेंस मतलब माइनस करना है और कंप्लीमेंट का मतलब डैश लगा देंगे, कंप्लीमेंट होगा। अब मैं यहाँ कुछ सेट लिखता हूँ और उसका यूनियन और इंटरसेक्शन या डिफरेंस और कंप्लीमेंट दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यूनियन, मान लीजिए मेरे पास में एक सेट है इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ओके। और दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 2 4 एंड 5, ओके। 2 4 एंड 5, एक और बढ़ा देते हैं 2 4 5 6 7। चलिए अलग अलग हो गया, 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट हो गया 2 4 5 6 7। अब यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये है यूनियन का साइन। यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो पहले आप क्या कीजिए 1 2 3 4 5 ये सेट लिख दीजिए और यूनियन का साइन लगाइए यहाँ पे, और यहाँ 2 4 5 6 7 और ब्रैकेट का साइन दे दीजिए सेट का। ये हो गया। उसके बाद यूनियन में क्या कहता है, हम लोग सेट में पढ़े कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते। यहाँ पर हम लोग दोनों में जो है उसको लिख लेंगे। 1 है यहाँ पे, 2 है दोनों में है, एक को लिखेंगे। 4 दोनों में है, 3 एक ठो में लिख लिए, 4 दोनों में है, एक को लिखेंगे। 5 एक ठो में है, दोनों में है, एक को लिखेंगे। 6 इसमें है और 7 इसमें है। ये हो गया ए यूनियन बी, मतलब सारा एलिमेंट हम लोग ए का और बी का छांट कर करके हम लोग ले लेंगे, यानी सारा एलिमेंट आ जाना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इंटरसेक्शन जब निकालना रहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग 2 4 5 6 7, सॉरी ये 1 2 इसका 1 2 3 4 5 एक एलिमेंट और इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या है 2 4 5 6 7, ओके। अब करना क्या है, इंटरसेक्शन में जो दोनों में होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो दोनों में क्या है, 2 दोनों में है तो 2 आएगा। 1 नहीं है दोनों में, 3 क्या दोनों में है, नहीं है। 4 क्या दोनों में है, यस 4 भी है। 5 दोनों में है, हाँ है। उसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी ये इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये हो गया। ए यूनियन बी निकालेंगे, दोनों को मिला करके सारे एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे। और ए इंटरसेक्शन में बी में है, जो ए में होगा और बी में होगा दोनों को कॉमन निकाल करके हम लोग को लिख देना। तो ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन बी हो गया। अब रह गया डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी यदि निकालना है तो ए का एलिमेंट पहले यहाँ लिख दीजिए, कितना है 1 2 3 4 5, ओके, और माइनस 2 4 5 6 और 7, ये हम लोग लिख लिए बस। अब सब्ट्रैक्ट में करना है क्या, कि इसमें से उसमें से ए में से जो बी में एलिमेंट है उसको निकाल लेंगे, निकाल करके हम लोग बाहर कर देंगे। यानी इसमें से ए 1 तो बाहर नहीं होगा तो 1 आ गया। 2 है यहाँ, 2 यहाँ है, 2 बाहर हो जाएगा। 3 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, 3 बाहर नहीं होगा। 4 है इसमें, 4 इसमें है, 4 बाहर हो जाएगा। 5 है इसमें, 5 इसमें भी बाहर हो जाएगा। यानी बच गया क्या, 1 और 3। अब इसके पास 6 और 7 था तो आप बोलिएगा सर 6 और 7 यहाँ है तो उसके बदले माइनस लगा देते हैं सर।
चलता है माइनस से में लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना है, यानी उसका निगेटिव साइन लगाकर हमको नहीं। माइनस में क्या होता है कि माइनस कर दिए, घटाना है तो माइनस साइन लगता है और उसके बाद हम लोग माइनस में लगे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सेट थ्योरी में ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, माइनस में हम लोग नहीं करेंगे। यानी जो ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है, बी वाला जो एलिमेंट उसमें आ रहा है उसी को हम लोग बाहर निकालेंगे और जो बच रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे। जो नहीं है कोई बात नहीं है। ये हुआ ए माइनस बी। अब यदि हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे बड़ी जरूरत पड़ता है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्स सेट रहेगा तभी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा यूनिवर्स सेट क्या होगा सर? अब यहाँ ए और बी यदि लिखा हुआ था तो हम लोग यदि यूनिवर्स सेट यू लिख लेते हैं, एक यूनिवर्स सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 तक हम लोग एलिमेंट ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? यूनिवर्स। अब ये मत बोल दिया कि ये सर यूनियन है, यहाँ यू इज द यूनिवर्स सेट। अब देखिए ए 1 2 3 4 5 है, बी क्या है 2 4 5 6 7 है, यानी ये जो है ए नंबर यू का सबसेट हो गया। बी नंबर क्या हो गया? बी भी यू का सबसेट है, यानी बी का सारा एलिमेंट इसमें है और ए का सारा एलिमेंट इसमें है। इसलिए जब ये सवाल 1 2 3 रहेगा, इस सवाल के लिए ये यू मेरा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यानी यूनिवर्स सेट इसके लिए कहलाएगा। अब यूनिवर्स सेट के लिए हम लोग नेचुरल नंबर को भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशल जब सवाल जो भी रहेगा, स्पेशल सवाल के लिए स्पेशल यूनिवर्सल सेट होता है। ओके, अब यू निकल गया, यू हमारे पास में है और ए हमारे पास में है। अब यदि कंप्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा, ए कंप्लीमेंट मालूम कीजिए, तो यू में से हम लोग ए को माइनस करेंगे। यू में से हम लोग ए को माइनस करेंगे। यू मेरे पास में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसमें से हम लोग, जगह स्पेस नहीं है, इसको ये कर देते हैं, इसमें से हम लोग किसको माइनस करेंगे? ए को। ए कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देख लीजिए, ये ए जो लिखे हैं, ए का सारा एलिमेंट इसमें है, ए का सारा एलिमेंट इसमें है, तो वो निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बाहर जब हो गया तो 1 2 3 4 5 निकल गया, बचा क्या? 6 7 8 और 9 ये बचा हमारा, यानी ये कंप्लीमेंट जो निकालेंगे तो ये होगा। इस केस में हम लोग बोले, इस केस में हम लोग देख रहे हैं ए माइनस बी। क्या ए माइनस बी को हम लोग बी कंप्लीमेंट कर सकते हैं? बी कंप्लीमेंट कर सकते हैं। ए को मान लीजिए इनवर्स सेट मान लीजिए, बी ए माइनस बी इक्वल टू बी कंप्लीमेंट होगा। तो ध्यान दीजिए, बी ए माइनस बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए शर्त है कि जो बी है सो ए का, बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, यानी बी सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, तभी संभव होगा कंप्लीमेंट निकालना, नहीं तो नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 4 5 6 7 है और ए में क्या है? 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब सारा एलिमेंट क्या बी का ए में है? नहीं है, इसलिए ये बी कंप्लीमेंट ए लिखना सही नहीं होगा। ओके, अब हम लोग यदि हम निकालना पड़ेगा, हम लोग ए डैश निकाल लिए, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए निकाल लिए। कंप्लीमेंट को हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं, कंप्लीमेंट को लोग सी से भी डिनोट करते हैं, यानी यदि हम लोग निकालना रहेगा बी कंप्लीमेंट, यानी अब यहाँ बी सी लिख रहे हैं। अब घबराइएगा मत, ये डैश भी लिखिए चाहे सी लिखिए, बात बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर बी डैश कंप्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग यू लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे। ओके, अब यू का जितना एलिमेंट है सारा का सारा जैसे यहाँ लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और बी का एलिमेंट कितना है? 2 से स्टार्ट है, माइनस करना है। बी का क्या है? 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 और 7। अब दोनों घटने के बाद क्या आएगा? स्पेस कम है तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग,
बी कंप्लीमेंट क्या आएगा? तो चलिए 2 निकल गया, 1 बच गया, 1 बच रहा है, 1 लिख लीजिए पहले। ओके, 2 निकल गया, 3 बाहर नहीं हो रहा है तो 3 को लिख लीजिए। 4 बाहर हो गया, 5 बाहर हो गया, 6 भी बाहर हो गया और 7 भी बाहर हो गया, यानी बच गया क्या? 8 और 9। यानी बी कंप्लीमेंट निकालना रहेगा तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अब आज प्रश्न उठता है कि यदि हमारे पास में कोई सेट है 1 2 3 4 5 लिखे हम लोग, सेकेंड लिख रहे हैं दूसरा सेट ए इक्वल टू, मान लीजिए मेरे पास में है 1 2 3 और बी इक्वल टू मेरे पास में है 4 5 6। ओके, ध्यान दीजिए ए का एलिमेंट सारा अलग है, बी का एलिमेंट सारा अलग है, तो इन दोनों सेट का एक स्पेशल रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इन दोनों सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। यानी a माइनस बी निकालिएगा तो 5 निकलेगा। कहाँ निकलेगा? 5, कुछ भी नहीं है। a माइनस बी जब निकालेंगे तो कुछ भी नहीं। यदि ऐसा हो दो ठो सेट है, यदि दोनों को माइनस करें यानी डिफरेंस निकालें और यदि वो 5 है तो हम लोग कह देंगे कि जो आपस में डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लॉज ऑफ ऑपरेशन पर डिस्कस करेंगे और उसके कुछ सवाल को बनाएंगे। ओके, लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन पर चर्चा करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्या है? पहला फर्स्ट इंडेपोटेंट लॉज। उसमें क्या होता है? फर्स्ट में ए यूनियन ए इक्वल टू ए होगा, ये सरल विधि से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रूव करना, कैसे प्रूव करेंगे? सेकेंड है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा, ये भी आप जानते हैं, लेकिन प्रूव करना है। सेकेंड आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स सेट इक्वल टू ए एंड ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, ये होगा, इसको हम लोग प्रूव करना है। और थर्ड नंबर कम्यूटेटिव लॉज, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी आपस में इसका प्लेस चेंज कर दिया, ए के जगह पर बी, बी के जगह पर ए। सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इन सारे को प्रूव करना है। इस प्रूफ को करने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन करना जरूरी है। इसका मतलब आप लोग जान रहे हैं, मतलब होता है दिस इम्प्लाइज दैट, यानी 4 इम्प्लाइज दैट 5, 4 ऐसा लिख दिए तो 4 इम्प्लाइज 5, 4 इम्प्लाइज 5 ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। होगा कि नहीं अलग बात है, यहाँ लिखना भी उचित नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। 4 इम्प्लाइज एक्स चल सकता है क्योंकि एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, 4 इम्प्लाइज 5 लिखना गलत था। अब सेकेंड एक सिंबल आता है जिसका होता है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, शायद आप लोग जानते हैं या न जानते हो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरी भाषा में पढ़ते हैं IFF, मतलब इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, और इसको दूसरी भाषा में याद रखिए इफ एंड ओनली इफ। अब इन्हीं दोनों सिंबल से हम लोग इन सारे को हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। क्या है? ए यूनियन ए इक्वल टू ए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यूनियन के लिए जब आएगा तो यूनियन के बदले में हम लोग और का प्रयोग करेंगे, और इंटरसेक्शन होगा तो उसके बदले में हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे, इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग प्रूव करते हैं ए यूनियन ए इक्वल टू ए। प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? बाय सबसेट थ्योरी, सबसेट ऑफ सबसेट के अनुसार से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। पहला नंबर, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। एक्स जो है ए यूनियन ए का एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तब जब बिलोंग्स टू हटेगा तो ये इसको ही मिलेगा और इसको ही मिलेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब अभी बताएं, और यूनियन के बदले में और लिखिए और एक्स बिलोंग्स टू ए लिखिए। ओके, अब दिखाई पड़ रहा है कि दोनों ए है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 ठो ए की जगह पर आप एक ठो ए लिखिए।
यानी x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब इतना इक्वल टू इतना होगा। देयरफॉर क्या आ जाएगा, x जो है इसका एलिमेंट है, ए यूनियन ए का एलिमेंट है, और यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि x है सो ए का एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो हो गया इसका सबसेट हो गया, यानी ए यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, अब हम लोग रिवर्स में चलते हैं, राइट साइड चलते हैं। लेट y बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू ए। ओके, और हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर y बिलोंग्स टू ए एक अलग से और लिख दिए, और एक अलग से और लिख दिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, दे दिए उसको। तो दोनों जब मिक्स कर गया तो क्या हुआ, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मेरा मोटिव क्या है, प्रूव करना ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, तो हमें यहाँ पर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। प्रूव के लिए हमको कुछ भी लेके एज्यूम करके चलना पड़ता है। तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो गया। अब देखिए इधर में लेफ्ट में ए है और राइट में ए यूनियन बी है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हो गया। आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 और 2 से ये इसका सबसेट है और सेकंड में ये इसका सबसेट है, यानी दोनों एक दूसरे का सबसेट है। इसके अनुसार से फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी को यदि हम लोग इस सिंबल को लगा करके प्रूव करेंगे तो कैसे प्रूव करते हैं। ओके, अब हम लोग सबसेट ऑफ सबसेट से बच कर करके इफ एंड ओनली इफ लगा करके यदि प्रूव करेंगे तो हम लोग को हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। कैसे, लेट x बिलोंग टू ए यूनियन ए इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए। इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए, दोनों में से एक है, उसी में हो सकता है, हम लोग उसको क्या किए, हम लोग हटा दिए। x दोनों एक ही है, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए, दोनों तो एक ही चीज है, या इसलिए और के बाद वाला चीज हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि दोनों यही लिखा हुआ है। हेंस ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए प्रूव हो गया। इफ एंड ओनली के द्वारा हम लोग ये 2 ही 3 स्टेप में प्रूव कर सकते हैं। तो से फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड को भी हम लोग उस मेथड से ही प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से बताया है। सो वो मेथड 1-2 बार हम लोग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड मेथड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, इस मेथड से हम लोग प्रूव कर लेंगे। कैसे हुआ, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, दिस इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए, यानी इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करना है, एंड हम लोग यूज कर लिए। इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए, दोनों जगह ए दिखाई पड़ रहा है तो हम 2 क्यों लिखे, एक ही से काम चल जाएगा। एंड x बिलोंग्स टू ए, जब एक से काम चल गया तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, ये है यानी ये इंटरसेक्शन ए और यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, हेंस ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग क्या किए कि पहला इंडिपेंडेंट लॉ जो है उसको हम लोग दोनों को प्रूव कर लिए, फर्स्ट और सेकंड को प्रूव कर लिए। आप इसको आइडेंटिटी लॉज को आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस आप लोग खुद कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को इसी मेथड से प्रूव करेंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मैंने कम्यूटेटिव लॉ का फर्स्ट लॉ जो है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव करना है। क्या करें हम लोग, लेट मान लेंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इंप्लाई दैट, फर्स्ट मेथड से बना रहे हैं हम लोग, एंड सबसेट ऑफ सबसेट के माध्यम से बनाएंगे हम लोग। ओके, x बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग करेगा a का और यूनियन का मतलब होता है और x बिलोंग करेगा किसका, b का। ओके, अब दिस इंप्लाई दैट हम लोग आपस में इसको इंटरचेंज कर दे, x बिलोंग्स टू b या x बिलोंग्स टू a, आपस में इंटरचेंज कर दिए पोजीशन को, तो क्या हो गया। अब इसको फिर से कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b यूनियन a। जब ये हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि a
यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। इसको मान लीजिए हम लोग 1। देयरफॉर इतना हो गया। अब सेकेंड, लेट y बिलोंग्स टू, अब उल्टा ले लेते हैं, ए यूनियन बी था, अब राइट वाला लेते हैं, y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। दिस इंप्लाई दैट क्या होगा, y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू ए। आराम से देख के हमको लिखना है, घबराना नहीं है, आसानी हो जाएगा। अब क्या है, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिए। क्यों करेंगे भाई इंटरचेंज, क्योंकि हमें प्रूव करना है बी यूनियन ए इक्वल टू ए यूनियन बी। इसलिए हम लोग ए वाले को पहले लिखेंगे और बी वाले को बाद में लिखेंगे। तो हम लोग क्या हो गया, y बिलोंग्स टू ए या और y बिलोंग्स टू बी। आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्या होगा, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब मतलब क्या हो गया, देयरफॉर क्या है लेफ्ट में, बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसको मान लीजिए 2। तो बाय सबसेट ऑफ सबसेट प्रॉपर्टी, बाय सबसेट ऑफ सबसेट प्रॉपर्टी यानी फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, एक और दो से क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, हो गया प्रूव। इसको आप सेकेंड मेथड से भी प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, कैसे प्रूव करेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग दूसरा, यहाँ सेकेंड मेथड क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरसेक्शन वाला है, इसे आप प्रूव करने का कोशिश कीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड सिक्स्थ है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन मैथमेटिशियन है, उनके नाम पर। तो पहला हम लोग एसोसिएटिव का एक तो प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है कि यदि मान लीजिए 2 + 3 + 4 है, इसको हम लोग जोड़ेंगे, है ना, 2 + 3 + 4। एसोसिएटिव बोलता है कि यदि आप ऐसा लिखे हैं एंड 3 और 4 को जो ऐड करते हैं पहले और यहाँ 2 और 3 को ऐड करते हैं पहले, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से लिखा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी प्लस के जगह पर यूनियन है, इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी बी और सी को साथ में लिया है और राइट में ए और बी को साथ में लिया है। तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इस पर डिस्कस करना है। तो हम लोग करेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। ओके, अब यदि इसको लिख लिए तो इसका मतलब मेरे पास में स्पेस कम है, तो वहां पर हम लोग राइट में यहाँ लिखेंगे इसको और यहीं पर हम लोग इसको लिखना प्रयास करेंगे, क्योंकि जगह नहीं था। तो चलिए हम यहाँ पर लिख दिए ऐसा, और इसके जगह पर क्योंकि जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू ए, यूनियन के जगह पर हम लोग क्या लिखें, और फिर x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इस साथ में है। ओके, अब ये सिंबल मेरे पास में आ गया यहाँ पे। ओके, अब हम लोग इसको पार्ट पार्ट तोड़ देते हैं। x बिलोंग्स टू ए, और क्योंकि और लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर जो लिखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर होगा।
ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखे हम लोग, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। चलिए सबका ब्रैकेट आ गया, इसका ब्रैकेट आ गया अलग से। अब हम लोग एसोसिएटिव से x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू c लिखा हुआ है, तो हम लोग x बिलोंग टू b को साथ में a के साथ में लिख सकते हैं, x बिलोंग टू a या x बिलोंग टू b, इसको साथ कर दिए और इसको अलग कर दिए, x बिलोंग टू c को अलग कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब इन दोनों को मैं मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ब्रैकेट के बंद कर दिए, और x बिलोंग्स टू c। अब दोनों फिर कंबाइंड हो गया तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और ब्रैकेट के बंद कर दिए और फिर यहाँ यूनियन लगा दिए c। जब हो गया इसका मतलब क्या हो गया, हेंस राइट में देखिए और लेफ्ट में देखिए दोनों x बिलोंग्स टू है एंड लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हम लोग लिख सकते हैं सेकंड मेथड से अल्टरनेटिव, यानी क्या हुआ, a यूनियन ब्रैकेट के अंदर क्या था, b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b और यूनियन c। क्या हो गया, प्रूव। इस प्रकार से हम लोग 4.1 को यानी 1 नंबर को प्रूव किए हैं। ठीक 2 नंबर को भी हम लोग आसानी से इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इरेज करने के बाद 5.1 को सोल्व करेंगे। ओके, अब हम लोग 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहला नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव, दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक और दो, यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। ये दोनों कंबाइन है, यूनियन है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है यूनियन है। अब देखिए क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जब ए अंदर जाएगा तो बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा। देखिए ए यूनियन बी और ए है सो ए यूनियन सी, इन दोनों को मिला है। कैसे होगा इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन लिख लिए। अब लेट x belongs to a, x belongs to a, क्या है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसको लिख दिए। अब मेरे पास में स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख दिया और आप यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग यहाँ मत लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा तो देखने में खूब सुंदर लगता है। ओके, तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, तो x है तो बिलोंग करेगा a में भी, यूनियन का मतलब होता है और होगा, और x बिलोंग करेगा ये पूरा में, ब्रैकेट दे दीजिए और इंटरसेक्शन c लिख दीजिए। घबराने की कोई बात नहीं, आसानी से होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, उसके लिए तो हम लोग ये वाला यहाँ पर है, इसका मतलब वही पे चल जा रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट के अंदर में इसको लिखेंगे। x बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड x बिलोंग्स टू c, ब्रैकेट बंद। ओके, अब अगला स्टेप, x बिलोंग्स टू a, अंदर ले गए और लगाएं, क्या लगाएं, और x बिलोंग्स टू b, ये कंप्लीट घेर दिए हम लोग। क्या कर दिए हम लोग, घेर दिए। क्या है यहाँ पर, एंड, या एंड लगा दिए, फिर ब्रैकेट दिए, फिर क्या है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, और ब्रैकेट बंद कर दिए। दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ।
अब ये दोनों कंबाइन होगा तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड, अब बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, समझने में आसान होगा, एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, ए यूनियन सी यहां दे दीजिए और ब्रैकेट बड़ा सा बंद कर दीजिए, आसानी होता है। दिस इम्प्लाई दैट, अब क्या है, x दोनों में है तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और एंड के लिए क्या आया है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ गया। अब हेंस, अब उसको लिख दीजिए, ए यूनियन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी जब जाएगा तो दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, प्रूव्ड हो गया। यानी फर्स्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम लोग यहाँ पर 1 नंबर प्रूव कर लिए, 2 नंबर आप लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके देखिएगा, आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी प्रूव करेंगे। ओके, अब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ का पहला क्या प्रूफ है, क्या, ए यूनियन बी यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, इसको प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन जो मैंने लिखा है उस पर। यदि बिलोंग्स टू रहेगा, बिलोंग्स टू रहेगा तो यूनियन के बदले हम लोग और का प्रयोग करते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यदि डज नॉट बिलोंग्स टू रहे तो यूनियन के लिए हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे, और इंटरसेक्शन के लिए हम लोग और का प्रयोग करेंगे। ये डिफरेंस जानना जरूरी है। बिलोंग्स रहेगा तो वो प्रयोग करेंगे, और डज नॉट बिलोंग रहेगा तो ये प्रयोग करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं थ्योरम हमारा जो दिया हुआ उसको। लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, एंड डैश मतलब कंप्लीमेंट। ओके, एंड x है सो ए कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन का, ए यूनियन बी का एलिमेंट है। इफ एंड ओनली इफ, अब कंप्लीमेंट का है, इसका मतलब ए यूनियन बी क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्स सेट में से ए यूनियन बी को बाहर निकाल लेना। यानी एक्स है सो ए यूनियन बी में होगा ही नहीं, एक्स है सो ए यूनियन बी में नहीं होगा। इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यही आ गया, डैश था तो डैश हट गया तो क्या आया, यूनियन बी। चलिए ब्रैकेट लगा दिए। इफ एंड ओनली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अब यूनियन के लिए क्या प्रयोग करना है, एंड को प्रयोग करना है, एंड प्रयोग कर दिए, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिख दिए यहाँ पर। अब आइए फिर से आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। इफ एंड ओनली इफ, जब x ए का एलिमेंट नहीं है तो किसका एलिमेंट होगा, x ए का एलिमेंट नहीं है तो किसका हो सकता है, यानी x जो है सो
ए कंप्लीमेंट ऑफ ए का हो सकता है, आराम से होगा। ए में नहीं है तो ए डैश में जरूर होगा। एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, इफ एंड ओनली इफ। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे। कंबाइंड करने पर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। अब एंड बिलोंग है तो एंड किसके लिए है, इंटरसेक्शन के लिए है, तो इंटरसेक्शन हम लोग लगा दिए, लग गया। तो क्या हो गया, आप देखिए एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, इतना और इतना दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पी आर ओ बी डी प्रूफ। यानी डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट थ्योरम हम लोग प्रूव कर लिए। इसी तरह से हम लोग सेकेंड थ्योरम को भी प्रूव कर लेंगे। ओके, तो लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस में हम लोगों ने 6 लॉज को पढ़ा और समझने का प्रयास किए। इसका कुछ और थ्योरम भी है जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।